हेलो बच्चों, माय नेम इज जितेंद्र कटारिया और बच्चों मैं आपका स्वागत करता हूं आईआईटी जेईई रैंक प्लस हिंदी मीडियम में, जो कि बच्चों हिंदुस्तान का एकमात्र ऐसा चैनल है जो जेईई की तैयारी हिंदी माध्यम में करवाते हैं। तो बच्चों मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें हमेशा से आपको प्रॉब्लम रहती है कि सर लोक फंक्शन लघु गुणक। आज बच्चों हम लघु गुणक के बारे में पूरी जानकारी लेंगे और इस जो नाम की अगर मैं बात करूं तो आपको अब घबराने की जरूरत नहीं होगी। कभी भी आपका किसी भी क्वेश्चंस में अगर लॉग हो तो आप उसको इजीली सोल्व कर पाएंगे। सभी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सेशन है, इसीलिए पूरा सेशन देखिएगा और आपके बच्चों कंसेप्ट को मैं पूरा क्लियर करने की कोशिश करूंगा यहाँ। ओके, तो लघु गुणक पर बात करेंगे, जिसको हम किस नाम से जानते हैं बच्चा? लॉग के नाम से जानते हैं, या इसको लॉगरिदम भी कहते हैं, लॉगमेट्रिक फंक्शंस भी कहते हैं। ठीक है, तो मैथ में एक बहुत ही अच्छा और मैं कहूँगा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है लॉग। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे लघु गुणक की, या लॉगरिदम, या फिर इसको हम प्यार से बोलते हैं लॉग फंक्शन। लॉग फंक्शंस हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये कब कब डिफाइंड होता है। अगर मुझे यहाँ पे एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग ए एक्स इस तरीके से कुछ दिया हुआ है तो सभी बच्चों को पता होता है कि ये क्या है, एक लॉग फंक्शन है। यहाँ पे ए क्या होता है बेटा? आधार होता है, और x वो मान है जिसका लघु गुणक का मान आप निकाल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि ये लॉग फंक्शंस कब परिभाषित होगा। तीन चीजें यहाँ पे हमेशा आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। अच्छा, मतलब लघु गुणक ऋणात्मक मानों के लिए होता ही नहीं है, परिभाषित ही नहीं होता। दूसरा बच्चों, यहाँ पे जो आधार है, आधार का मान कभी भी एक नहीं होगा और आधार की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है। अगर ये तीन चीजें अगर आपने यहाँ पे देख ली, मतलब आपका लघु गुणक परिभाषित होगा अगर ये तीन चीज कंडीशंस फुलफिल होती है। तो यहाँ पे बच्चों आपको ये ध्यान देना जरूरी है। अगर बच्चे यहाँ पे मुझसे पूछते हैं कि सर लघु गुणक का यूज क्या है, वैसे आपने बचपन में भी पढ़ा होगा कि लघु गुणक का उपयोग हम तब करते हैं जब हमें कैलकुलेशंस को आसान बनाना होता है। लेकिन आपको जेईई में काफी क्वेश्चनों में लॉग फंक्शन हमेशा आता है, और लॉग फंक्शंस कब डिफाइंड होता है, लघु गुणक कब परिभाषित होता है? जब x हमेशा पॉजिटिव हो और साथ ही साथ यहाँ पे बच्चा आधार एक नहीं होना चाहिए, आधार पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे बच्चा आता है कि सर अगर x 1 हो गया तो क्या होता है? आपको बच्चों मैं बता दूं, आधार आपका कुछ भी हो लेकिन यहाँ पे मैं 1 रख दूं, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है बेटा? 0 होती है। ठीक है, log 1 का मान हमेशा क्या होता है बेटा? 0 होता है। दूसरी चीज बच्चों, कभी कभी आधार क्या होता है बेटा? e होता है। e आप सभी को पता होगा एक नेपियर गुणांक होता है। e की वैल्यू क्या होती है बेटा? 2.7। तो हम इसको क्या लिखते हैं बेटा? ln x लिखते हैं। तो कभी भी ln लिखा हो, ln का मतलब क्या होता है कि वहां पे जरूर आधार क्या रहा होगा? ई रहा होगा। ठीक है, अगर कहीं पे आधार कुछ भी नहीं दिया हुआ हो, इसका मतलब हो जाता है कि इसका आधार डेफिनेटली ई होगा। एक चीज और यहां पे बेटा मैं बताना चाहूंगा, आपको यहां पे फंक्शन दे रखा है log ax इक्वल्स टू y। मुझे यहां पे क्या करना है? लॉग को हटाना है, लघु गुणक को हटाना है, तो मैं लॉग को भी हटा सकता हूं। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा? x इक्वल्स टू a टू द पावर y। हमेशा ध्यान रखना, जब आप लघु गुणक को रिमूव करते हो, जब आप लघु गुणक को हटाते हो, तो जो इसका आधार होता है वो सामने वाली संख्या में क्या बन जाता है? पावर बना देता है उसको। a टू द पावर क्या हो गया यहाँ पे? y हो गया। इट्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और आपको पता है ये कैसा फलन होता है? ये चर घातांकीय फलन है, चर घातांकीय फलन होता है। ठीक है, आपने देखा होगा y इक्वल्स टू a टू द पावर x, तो ये क्या होता है? चर घातांकीय फलन। यहाँ पे बच्चों बात करूंगा कि जो लघु गुणक फलन होता है, लॉग फलन का प्रतिलोम चर घातांकीय फलन होता है। ओके, तो एक चीज तो आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे नोटिस की होगी कि लॉग परिभाषित कब होता है? लघु गुणक परिभाषित होता है जब x की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव हो, आधार एक नहीं हो, और साथ ही साथ आधार की वैल्यू भी पॉजिटिव होनी चाहिए। ओके, यहाँ पे कुछ चीजें हैं बच्चों जो आपको पता होनी चाहिए, कुछ उदाहरण है जो आपको पता होने चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे 2 रख दिया, ये x हो गया इक्वल्स टू 4, मैं पूछूं कि यार x की वैल्यू बताओ, तो आप बहुत ही इजीली x की वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ पे क्या बोल सकते हो? x इक्वल्स टू
2 टू द पावर 4, x इक्वल्स टू 2 टू द पावर 4। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 16 हो जाएगी। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, इजीली आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हो। अगर बच्चों मैं आपसे पूछूं कि log 2 माइनस 4 की वैल्यू, log बेस 2 माइनस 4 की वैल्यू, तो मैं क्या बोलूंगा, ये डिफाइंड नहीं है, परिभाषित। अब यहाँ पे बच्चा एक चीज और दिक्कत करती है, कभी कभी log 0, बच्चों को log 0 की वैल्यू भी बच्चा कहता है कि सर परिभाषित नहीं है, नॉट डिफाइंड है, मतलब अपरिभाषित है, इनफाइनाइट है। अब बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज होता है कि सर ये अनंत है या माइनस अनंत है, इसमें हमेशा कंफ्यूज होता है log की वैल्यू के लिए, ठीक है। तो ऐसे काफी बच्चों यहाँ पे उदाहरण हैं, धीरे धीरे मैं बताऊंगा। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों कि कभी भी आप बहुत आसानी से इसका मान निकाल सकते हो, बहुत ही आसानी से। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये हो गया बच्चों 125 और आधार है a, ठीक है ना, आधार है a इक्वल्स टू यहाँ पे 3। अब मुझे यहाँ पे आधार की वैल्यू निकालनी है, a का मान निकालना है। तो मैं log जैसे ही हटाऊंगा बच्चा, 125 इक्वल्स टू a टू द पावर 3 हुई। log जैसे ही आप रिमूव करोगे क्या हो जाएगा, a टू द पावर 3 हो गई। तो 125 इक्वल्स टू a टू द पावर क्यूब। अब यहाँ पे मुझे पता है ये 5 की पावर क्या होता है, क्यूब होता है, a की पावर क्यूब। अब आपको पता होना चाहिए आधार समान, जब दो संख्याएं बराबर में हो और घाते समान हो तो आधार भी क्या होंगे बेटा, समान होंगे। a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5, दैट इज द आंसर। लेकिन एक चीज जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, लघु गुणक परिभाषित कब होता है, डोमेन में बहुत ज्यादा काम आता है, प्रांत निकालने में सबसे ज्यादा काम आता है। लघु गुणक परिभाषित कब होता है, जब x ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल्स टू 1 और a ग्रेटर देन 0, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बच्चा मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, इनका आरेख, लघु गुणकीय फलनों का आरेख। आपको अगर यहाँ पे कहीं दिया हुआ हो fx इक्वल्स टू log ax, आप सभी को पता है कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x ऑलवेज क्या रहेगा बेटा, हमेशा बोलोगे x पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे एक केस बनता है, केस फर्स्ट यहाँ पे क्या होता है बेटा, केस फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो हम बोलते हैं a की वैल्यू ग्रेटर देन 1, आधार जो है वो क्या है, 1 से बड़ा है। अब आधार 1 से बड़े की अगर मैं बात करूं तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, आधार 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे बच्चा अगर मैं x 0 ले लूं तो आपको पता है log a 0 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस इन्फिनिटी, जब आधार क्या हो बेटा, 1 से बड़ा हो, ध्यान रखिएगा। अच्छा x की वैल्यू 1 लूं तो आधार कुछ भी हो इसकी वैल्यू हमेशा 0 होती है, और x की वैल्यू अनंत लोगे तो log अनंत की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, अनंत हो जाएगी। तो इसका ग्राफ जो होगा बेटा किस तरीके से होगा, 0 पर इसने क्या दिया, माइनस अनंत, ये आपको 1 पर वैल्यू कितनी दी, 0 दी, ठीक है। इनफाइनाइट पर इसने वैल्यू कितनी दी, इनफाइनाइट दी। 0 पर इसने वैल्यू कितनी दी, माइनस इन्फिनिटी दी। ये आपका बच्चा एक इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, x की वैल्यू के बढ़ने के साथ साथ y की वैल्यू यहाँ पे बढ़ती है। अगर मैं यहाँ से आपसे कहूँ कि इसका प्रांत क्या होगा बेटा, तो प्रांत होता है x की वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ पे क्या है बेटा, 0 से इन्फिनिटी है, 0 भी नहीं है, x की वैल्यू आप देखोगे ये इसका प्रांत होगा। परिसर की बात करें तो बच्चा परिसर क्या होता है लोग का, y की वैल्यू ये होता है r, माइनस अनंत से बेटा अनंत तक जा रहा है। तो इस तरीके से हम इसका क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे x की वैल्यू को आप बढ़ाओगे, आप ध्यान रखिएगा अगर बच्चा यहाँ पे log ax है, जैसे जैसे x की वैल्यू को मैं बढ़ाऊंगा इसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अगर यहाँ पे अगेन बच्चों सेकंड चीज अगर हम बात करें, fx इक्वल्स टू log ax, यहाँ पे अगेन आपने बोल दिया कि भाई x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, पॉजिटिव होगा। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, जो केस सेकंड होता है उसमें क्या हो सकता है कि जो आधार है वो 0 से 1 के बीच में रहेगा, आधार या तो 1 से बड़ा होगा या 0 से 1 के बीच में होगा। तो यहाँ पे बच्चों आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं कहूँ कि x की वैल्यू जब 0 है और आधार 1 से छोटा है तो इसका मान कितना हो जाता है बेटा, अनंत हो जाता है। क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। x की वैल्यू जब 1 होती है, x की वैल्यू जब 1 होती है तब log 1 की वैल्यू हमेशा, और जब x की वैल्यू बेटा इन्फिनिटी जाती है इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होती है। इसका ग्राफ देख लेते हैं, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा बेटा, यहाँ पे वही 1, 0, ठीक है,
इन्फिनिटिव पर इसने क्या मान दिया मुझे, माइनस का इन्फिनिटिव, 0 पर इसने मान मुझे इन्फिनिटिव दिया। ये बच्चा एक डिक्रीजिंग ग्राफ है, ठीक है ना, डिक्रीजिंग ग्राफ है, x की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ y की वैल्यू यहाँ पे कम होती है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना x की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ y की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, कम होती है। अगेन यहाँ पे मैं अगर प्रांत की बात करूं बेटा, तो प्रांत इनका परिवर्तित नहीं होता है, प्रांत पहले भी 0 टू इन्फिनिटिव था, और परिसर की अगर मैं बात करूं तो परिसर अभी भी माइनस इन्फिनिटिव से इन्फिनिटिव है। तो प्रांत परिसर सेम रहता है, चाहे इसका आधार 1 से बड़ा हो या फिर 0 और 1 के बीच में हो। अब आती है बच्चों इसकी इंपॉर्टेंट चीज, इसके गुणधर्म, ठीक है। लघु गुणक के गुणधर्म बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। सबसे पहले बच्चा यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि आधार आप कुछ भी ले लो, log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। दूसरी चीज बताना चाहूंगा बेटा, आधार a है और यहाँ पे भी a है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। इसके बाद बच्चों अगर यहाँ पे a है और यहाँ पे m की पावर n है, लघु गुणक की प्रॉपर्टी का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर m की पावर n है तो n बच्चा आगे आ जाता है, इसको मैं लिख सकता हूँ n log a। अगेन बच्चा log a की पावर b है और यहाँ पे m है, तो ध्यान रखना जब घात पावर किस पे होती है, आधार पे होती है, तो ये आगे जाके डिनोमिनेटर मतलब हर में फिक्स होता है, ठीक है। अगर आधार में घात थी तो आधार में घात को क्या किया हमने, कहाँ ले गए, हर में ले गए, जबकि जो लघु गुणक का मान निकाल रहे थे उसमें अगर घात आए तो हम इसको आगे ले जाते हैं। इसका मतलब मैं यहाँ पे बोल सकता हूं कि कभी अगर मुझे दे रखा हो जैसे कि a की पावर b है और m की पावर n है, तो मैं यहाँ पे जो लघु गुणक का मान निकाल रहा हूं उस पर घात है तो ये आगे n हो जाएगा और इस पे यहाँ पे ये हर में आ जाएगी, तो n अपॉन b log a m। इसके बाद बच्चों यहाँ पे अगर log m इंटू n है, इसको मैं लिख सकता हूं अगर आधार a है तो a m प्लस log a n। अगेन आधार a है बच्चा और ये m अपॉन n है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये क्या हो जाएगा बच्चा, log a m माइनस log a n। हमेशा अगर मैं यहाँ पे कहूँ ये 1 अपॉन a m है, या यहाँ पे भी मैं a ले लूँ, तो आपको पता है a की घात -1 होगी, -1 आगे जाएगा तो इसका मान बेटा -1 हो जाएगा। कैसे होगा, ये प्रॉपर्टी को ध्यान से देखना, ठीक है, समझ में आ जाएगा रिलेशन। ये a की घात -1 आगे गया, log a की वैल्यू 1 होती है, देन इस -1 हो गया। चलिए और log की प्रॉपर्टी log a और यहाँ पे b है, जब मैं इनको आपस में परिवर्तित करता हूं तो बेटा ये 1 अपॉन log b और ये a बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि log a और b, अगर मैंने यहाँ पे इसका आधार और लघु गुणक का जिसका मान निकाल रहा हूं उसको इंटरचेंज कर दिया, ये आपस में कट के मुझे 1 देता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं, व्युत्क्रम, ठीक है। तो आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई डाउट नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। लघु गुणक की प्रॉपर्टी बहुत ही काम वाली प्रॉपर्टी होती है बच्चा, आपको आना चाहिए। अगर a के ऊपर बेटा log है, a की पावर log है और log पे बेस a है, तो इसको हम हटा सकते हैं यहाँ पे और ये बेटा x के इक्वल होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे उदाहरण की बात करूं, यहाँ पे 5 है, log 5x है, 5 की पावर log है और उसका आधार log का 5 है, तो यहाँ पे बच्चा ये कितना देगा मुझे, x देगा, ये कैंसिल आउट हो जाता है। चलिए एक और देखते हैं उदाहरण 2। अगर यहाँ पे 5 है, log 125 है, ठीक है, क्या इसको मैं कुछ कर सकता हूं, तो आपको 5 की पावर दे रखी है, 5 की पावर क्या है बच्चा, यहाँ पे 5 की पावर है log। अब आधार इसका 5 बनाना है आपको, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है। ये सेम करना पड़ेगा अगर log को हटाना है तो। अब यहाँ पे आधार 5 है, ये बच्चा हर में जाता है तो ये 1/3 बन जाएगा x। अगेन बच्चों इसको 5 log आधार 5 x की पावर 1/3, ये आगे इसकी पावर में हो जाएगा। अब ये सेम हो गया, इसको हटा दो, x की पावर 1/3। तो ध्यान रखना बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, a की पावर में log हो तो बेस को a बनना पड़ेगा। एक और इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है आधार परिवर्तन। मैंने यार यहाँ पे क्या किया, log a ले लिया, b ले लिया।
अब मुझे आधार ए नहीं चाहिए, मुझे आधार क्या चाहिए, यहाँ पे ई चाहिए। आधार ई बनाने के लिए मैं क्या करूंगा बच्चा, यहाँ पे आधार ई ले लिया, ये बी ले लिया, अपॉन में आधार ई ले लिया और ये ए ले लिया, खत्म। तो आप अपनी मर्जी से आधार यहाँ पे चूज कर सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे log 10x था, अब मुझे आधार 10 चाहिए ही नहीं, मुझे आधार ई चाहिए। तो पता है मैं क्या करूंगा, log ex बटे में कितना हो जाएगा बेटा, आधार 10, ये 10। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये आपने कहाँ देखा है और इसकी वैल्यू बेटा क्या होती है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे log 10x और ये यहाँ पे मैंने ब्लैंकेट छोड़ दी और ये ln x हो गया। आपने बहुत बार बेटा पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि आधार 10 को ई में परिवर्तित करके आप किससे गुणा करते हो, इसकी वैल्यू क्या जाएगी। आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं, क्योंकि अब केमिस्ट्री वाले सर को आप आंसर दे सकते हो कि ये होता है तो कैसे होता है। ओके चलिए, तो ये बच्चा लघु गुणक की प्रॉपर्टी थी। आधार परिवर्तन बहुत इजीली कर सकते हो, यहाँ पे जो आधार में होता है वो डिनोमिनेटर में हर में चला जाता है। अब जैसे एक क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रश्न की, इसमें हलों की संख्या निकालनी है। तो मुझे यहाँ पे पता है कि समीकरण परिभाषित है। आपको यहाँ पे ध्यान देना है बेटा, केस 1 ही नहीं होगा, 3 केस होंगे यहाँ पे। केस 1 क्या होगा बेटा, यहाँ पे केस 1 होगा कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, x - 1 ग्रेटर देन 0। केस 2 यहाँ पे लेना पड़ेगा, केस 2 क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। और केस 3 बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, बच्चे केस 3 ही सोल्व करते हैं, केस 1 और केस 2 को भूल जाते हैं। बच्चे कहते हैं अच्छा सर ये दे रखा है, ये देखो 4 को मैं लिखूंगा 2 की पावर 2, ये हो जाएगा सर x - 1 और यहाँ पे आ जाएगा log 2 x - 3, ये 2 आगे जाएगा तो बेटा 1/2 हो जाएगा, log 2 x - 1 log 2 x - 3। अगर अगेन इसको मैं सोल्व करूंगा तो 2 x - 1 की पावर 1/2 और log 2 x - सेम है बेटा, log 2 को log 2 से हटा दिया, x - 1 हो गया, 1/2 अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो x - 3 का स्क्वायर बन जाएगा। यहां तक बच्चे सोल्व करते हैं, इसको आगे सोल्व करते हैं, लेकिन यहां पे ध्यान देना x ग्रेटर देन 1 या x ग्रेटर देन 3, x की वैल्यू 1 से ग्रेटर और x की वैल्यू 3 से ग्रेटर, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, 1 से ग्रेटर और 3 से ग्रेटर। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि x की वैल्यू 3 टू इन्फिनिटी होनी चाहिए, मतलब x की वैल्यू 3 से ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ पे 3 से ग्रेटर होनी चाहिए। इनका मैंने इंटरसेक्शन लिया तो उस पर बात करता हूं। केस थर्ड मुझे कह रहा है कि x - 1 इक्वल्स टू x - 3 का स्क्वायर, x - 1 x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 9, तो ये x स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का कितना हो जाएगा, ये 11 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 5x माइनस का 2x प्लस 10 इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 5 और यहाँ पे रहेगा माइनस का 2 माइनस 2 x माइनस का, तो x माइनस 5 x इक्वल्स टू 5 और x इक्वल्स टू 2। ये बच्चा 2 वैल्यू आई मुझे x की। तो बच्चे आंसर क्या करते हैं, हलों की संख्या क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं, जो कि गलत है। हलों की संख्या 2 नहीं आएगी। केस 1 और 2 को आपने देखा तो यहाँ पे बोला कि x की वैल्यू 3 से ग्रेटर होनी चाहिए, ग्रेटर की वजह से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, x की a की वैल्यू आएगी जो कि 5 है। तो हलों की संख्या बच्चों यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 1। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 1। टोटल एक ही हल होगा यहाँ पे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आप करें। आप इसका आंसर मुझे जरूर कमेंट्स करके बताएं कि इसका आंसर क्या है। कुछ भी नहीं है बच्चा, अगर यहाँ पे आप सिंपल सा देखो, ये 81 है, यहाँ पे 1/log 5/3 है। आपको पता है कि अगर किसी का भी व्युत्क्रम ऊपर करना हो तो 81 ये कितना हो जाएगा, log 3 और ये 5। सिंपल है। अब इसको आप सोल्व कर सकते हो। 81 को क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 4 और यहाँ पे log 3 5। अगेन इसको बेटा सोल्व करोगे तो 3 यहाँ पे 4 इंटू में log 3 5, ये बच्चा ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे 3 log 3 5 की पावर ये कितना हो जाएगा, 4। ये बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 की पावर 4 जो कि आ जाएगा बेटा 625। लेकिन आंसर 625 नहीं है, मैंने तो अभी इसी को सोल्व किया है।
ये सोल्व करो और ये सोल्व करो और मुझे इसका आंसर कमेंट्स करके जरूर बताना क्या आपको लॉग की प्रॉपर्टी समझ में आ गई। आसान है तो जल्दी से कमेंट्स करिएगा। ओके, चलिए एक बच्चों यहाँ पे और टॉपिक था लघु गुणक असमीकाएं। बहुत मतलब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर लघु गुणक असमीका आज तक नहीं आया सोल्व, पता नहीं कैसे क्या करते हैं। देखो यार बच्चा क्या होता है, अगर मेरे पास log ax, ठीक है, log ax ग्रेटर देन इक्वल्स टू log ay हो। अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट कैंसिल आउट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि a क्या है। अगर बच्चा यहाँ पे a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो इसको आप कैंसिल आउट करके डायरेक्ट क्या कर सकते हो, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, ये आपको आ जाएगा। मतलब यहाँ पे साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बच्चा ध्यान रखना, अगर आपके पास है log ax ग्रेटर देन इक्वल्स टू log ay, लेकिन मैंने आपको बोल दिया कि a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, मतलब a की वैल्यू जो आधार है वो 1 से छोटा है, तो आप इसको जब कैंसिल आउट करोगे तो x लेस देन इक्वल्स टू y करोगे। जब ये होता है तो आधार का फर्क पड़ता है बच्चा। आधार ध्यान रखना कि 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। आधार 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, 1 से छोटा हो तो असमीका का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ और बच्चा इनइक्वलिटीज होती है, मैंने आपको बोल दिया log ax ग्रेटर देन अल्फा। अब अगर बेटा आधार 1 से बड़ा है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, x की वैल्यू a टू द पावर अल्फा। लेकिन अगर बच्चा यहाँ पे log a अल्फा आधार मैंने बोल दिया कि 0 से 1 के बीच में है, तो आप यहाँ पे क्या करते हो बच्चा, x लेस देन a टू द पावर अल्फा। जब आधार 1 से छोटा होता है तो आपको इनइक्वलिटी का साइन चेंज करना पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, जब आप वज्र गुणा करने जाते हो। ओके, तो ये यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस था, जिससे कि आप कुछ क्वेश्चंस भी कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे इसकी बात करूं, यहाँ पे बच्चों अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, 0.2 का स्क्वायर, ठीक है, 0.2 का स्क्वायर और x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.2 और यहाँ पे x माइनस 1। लेकिन आपको पता है इसको जब हम सोल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं एक गलती करते हैं, जो अभी अभी मैंने आपको बताई थी। आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। x माइनस 1 ये बेटा ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे 0.2 x माइनस 1 की पावर 1/2 ग्रेटर देन log 0.2। आधार सेम करना पड़ेगा बेटा, तभी आप log को हटा सकते हो। अब यहाँ से log कैंसिल कर लिया, लेकिन आप देखना जो आधार था वो 0 से 1 के बीच में था। अगर ये आधार 0 से 1 के बीच में है तो यहाँ पे x माइनस 1 की पावर 1/2 ये हो जाएगा x माइनस 1। आपको चेंज करना पड़ेगा असमीका का मान, ठीक है, जिससे कि बच्चे इसको सोल्व करते हैं। x माइनस 1 की पावर 1/2 और ये लेस देन इक्वल्स टू x माइनस 1। अगेन यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 1। इसको और यहाँ पे ले जाएंगे तो x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो x यहाँ पे स्क्वायर माइनस का 2x माइनस x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। x माइनस 2 माइनस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 2 x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। चलिए अब यहाँ पे बच्चों अगर मैं सिंपल सा आपसे पूछूं कि इनइक्वलिटी को सोल्व करना आता है, आप बोलोगे बिल्कुल आता है। यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। बच्चे यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू कर देंगे केस माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये आपका आंसर आना चाहिए था, लेकिन क्या ये आंसर सही है? ये बच्चा अभी तक केस 1 है, ठीक है, ये केस अभी तक 1 है। केस सेकंड भी बच्चों यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। केस सेकंड क्या है, log कब डिफाइंड होता है, log परिभाषित होता है जब x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, मतलब x की वैल्यू 1 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो यहाँ पे केस 1 था, केस सेकंड को मैं लेके आया तो उसमें कहा गया कि x की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी। मैंने क्या किया यहाँ पे, अगेन क्या हो जाएगा बच्चों, ये यहाँ पे 1 और 2 आ रहा था, तो एक तो यहाँ पे आ रहा है ये 1 2 और 2 टू इन्फिनिटी, एक आ रहा है यहाँ पे 1 टू इन्फिनिटी। कौन सा बच्चा यहाँ पे ये है, तो हम बोलेंगे x की वैल्यू
2 to infinitive, that is the answer। तो यहाँ पे बच्चा कितना हो जाएगा 2 to infinitive, आंसर सी इज करेक्ट आंसर। आई होप सभी बच्चों को आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ओके, तो इनइक्वलिटी को भी हम आराम से सोल्व कर सकते हैं। इसी तरीके के बच्चों आपको और भी लेक्चर्स चाहिए या फिर आप हमारे कोर्स में एनरोल होना चाहते हो तो बेटा मैं आपको कहूँगा कि आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो 9116300300। ठीक है, इस नंबर पे डायरेक्ट आप मेरे से बात कर सकते हैं या आप किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग, चाहे आप 10th से 11th में मूव हुए हो या 11th में से 12th में मूव हुए हो या 12th से अभी ड्रॉपर आप हुए हो, आपको हर प्रकार का यहाँ पे कोर्स मिल जाएगा। रैंक प्लस की ऐप को डाउनलोड कर लीजिए या डायरेक्ट आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। ओके, यहाँ पे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के सेपरेट बैचेस हैं, तो डेफिनेटली हम जल्दी मिलते हैं बैच में। ओके, तो आज के लिए बच्चों थैंक यू।